कह रही हूँ ना। हाँ, मेरा घर फोन आ रहा है किसी का। तुम्हारा बेटी घर दामाद के लिए देखिए हमको फोन बेइज्जती है। करेगा। निकलो तुम्हारे घर में से अभी निकल जा। जारे तुम नहीं निकलेगा तो हम भेज करते क्या करवाता है इसे, तुम देख लो पहले। तो दामाद बेटी हमारे यहाँ दारू पी करके हम लोग को मारने आता, उसको कुछ नहीं बोलिएगा। मेरे घर है, पिएगा यहाँ। ये बात तो ना करे तो के सरवन से के मैया के कैसे बउआ हमर कहाँ होई गे मैया। ये बउआ हमर कैसे हमार जीवन में सरवन होता नहीं है, हमारा मन खराब होता रहे तो बउआ हमार। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं मून फ्रेश रिएक्शन वीडियो मून फ्रेश राहुल के साथ। अगर आपको भी वीडियो देखना है पसंद तो जुड़े रहिए मून फ्रेश राहुल के संग। दोस्तों फाइनली थंबनेल देखकर आप लोगों को मालूम चल गया होगा, तो हाँ, वीडियो के आप तेज से इंतजार कर रहे हैं, बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और जैसे कि आपको मालूम होगा कि भाई सोशल मीडिया पर काफी एक बार तेजी से वायरल हुए थे राजा ब्लॉग अपनी शादी को लेकर, और काफी सोशल मीडिया बड़े बड़े चैनल भी उनके शादी के बारे में दिखाए थे। तो आज हम उस राजा ब्लॉग के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि भाई राजा ब्लॉग खुद अपने फैमिली के बारे में सारी पोल खोल दिया है। तो भाई पूरी एपिसोड आज हम देखेंगे अब मून फ्रेश रिएक्शन पे, है ना। तो यार कौन कौन देखने के लिए है तैयार। बाकी अगर आप राजा ब्लॉग के फैन हो तो दुखी भी हो सकते हैं, और अगर आप उनके हैटर हैं तो खुशी भी हो सकता है। तो यार देखने के लिए कौन कौन तैयार, कमेंट करके जल्दी बताइए। और चले बिना कुछ देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या है उनकी फैमिली की सच्चाई, और क्यों रोते गाते रहते हमारी जी हो गया ऐसे ऐसे काफी वीडियो बनाते थे। एक कहावत है सच में भाई। बाकी ज्यादा कुछ बकवास अभी नहीं करेंगे, वीडियो को देखने के बाद में हम बकवास करेंगे, जो भी बकवास करना होगा। बाकी यार देखते हैं, मैं थोड़ा बहुत देखा हूं वीडियो क्लिप, तो मुझे काफी मतलब कि मुझे ऐसा लगा है कि भाई ये क्या हो रहा है भाई। एक कैसे पहले, चलिए पहला वीडियो क्लिप हम आपको दिखाते हैं और देख के आपको सच में मजा आ जाएगा। मजा क्या यार, दुखी भी हो सकते हो जैसे कि हमने बताया। और पहला वीडियो देखिए, ए वाला। सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि जिस माता पिता को भगवान की तरफ पूछते थे, आप छुटकी बहना को जो है इतना मानते थे, उस परिवार को आपने छोड़ दिया शादी करने के बाद, आप अलग हो गए। इसके पीछे की सच्चाई आप जानना चाहोगे। मैं कलयुग का श्रवण कुमार बनने का दोस्त मैं सोच रहा था, जो कि मैं बन नहीं पाया, और मेरे खुद के परिवार ने मुझे खुद से जो है अपने हाथों से गला घोटने का प्रयास किया। जिस छुटकी बहना को मैं इतना मानता था, वीडियो में लाता था, वो किसी पराये लड़के के साथ में भाग गई। वो भी ऐसा लड़का जो दारू के नशे में शराब पी करके, वो लड़का चाहता था कि इसकी बहन से शादी करके इसका फॉलोवर में बटोर लूंगा, इसका आधी संपत्ति अपने नाम कर लूंगा। ये मेरे साथ हो रहा था, और इसमें पूरा सहयोग था मेरे माता पिता और मेरे 5 बहनों का, जो कि मुझे कतई बर्दाश्त नहीं था। भगाने से पहले एक बार हमें बता तो दिया जाता कि हाँ छुटकी बना के शादी करनी है, वो भी 15 साल की एज में। इतना जल्दी भी शादी के, जो मंदिर वाला आप लोगों ने वीडियो देखा, क्या मजबूरी थी। इसी कारण से जो मैंने शादी कर लिया, उसके बाद जो मैं थोड़ा सा अलग रहने का प्रयास किया। छुटकी बना के शादी कराने के बाद भी मैं सोचता था कि मैं सब कुछ सही हो जाएगा, कोई बात नहीं, बहना भाग करके शादी कर ली, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस लड़की के नजर में बहुत ही बड़ा फरेबी था। जल्द से जल्द पूरा वीडियो आएगा। आप लोग कमेंट करते हैं कि अपने माता पिता को छोड़ दिया। दोस्त, मैं अपने माता पिता को नहीं छोड़ना चाहता था। मेरे माता पिता ही गद्दार निकले यार, मेरी बहन निकली गद्दार। इस वजह से मैंने शादी करी कि ताकि मैं अलग से जिंदगी जी सकूं, और मेरे खुद के मुंह से, मेरे जायदाद से मुझे निकाल दिया गया है। मेरे माता पिता ने निकाला अपनी बहन के लिए, जो भगोड़ी बहन थी। उस लोग के वीडियो देखते हो आप, कमेंट करते हो उल्टा पुल्टा ना। सारा सच्चाई में वीडियोस में लाऊंगा, ताकि मुझे इस प्रकार से जो कमेंट ना आए, चाहे मेरा अपना हो पराया हो। जिसके लिए मैंने इतना लड़ाई लिया, जिसके लिए इतना सब कुछ किया, उसी से मैंने धोखा खाया यार। तो यार ये वीडियो देखकर आपको कैसा लगा भाई। इस वीडियो के बाद जैसे कि राजा भैया बताएं कि हम सारी पोल खोल देंगे, तो यार फुल वीडियो देखने के लिए हो जाते यार, और अपने कुर्सी के पेटी बांध लो, ताकि भाई छोड़ के मत जाना। क्योंकि भाई इस वीडियो को देखने के बाद कई मतलब किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में काफी मतलब ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या है उनके माता पिता और इनके राजा और इनके वाइफ और इनके सिस्टर के बीच में। तो यार पूरी एपिसोड देखने के बाद ही बात करेंगे। अब बाकी ऐसे रिएक्शन देते ही रहेंगे बीच बीच में, तो फुल एपिसोड मतलब कि चलाते हैं और देखते हैं कि क्या है भाई। भाई एपिसोड देखकर आपको सच में अब क्या हम बताएं, चलो देखने के बाद ही बात करेंगे हम। तो पहला एपिसोड लगाते हैं हम। तो पहला एपिसोड किधर गया भैया? तो आज ये पहला एपिसोड देखते हैं, और देखिए यहां से शुरू करिए। पहला एपिसोड रेडी हो जाइए, रेडी।
सारे लोगों का डाउट क्लियर हो, सब लोग कमेंट कर रहे हैं कि भैया आप बिल्कुल गलत हो, सर। अपने माता पिता अपने बहन के बारे में ऐसा बोल रहे हो। छोटी बहन की सारी सच्चाई मैं बताता हूँ। ये जो मेरी छोटी बहन जिसके साथ हमारे दामाद जी छोटे वाले जो शादी कर रखे हैं, इसकी सच्चाई मैं बताता हूँ और मेरा परिवार को किस तरीके से बर्बाद किया। मैं नहीं छोड़ूंगा इसको। ये लड़का आया था हमारे घर पे सब्सक्राइबर के रूप में। कब आया था? जब पवन राम के साथ में, हमारे पड़ोसी के साथ में लड़ाई हुई थी, वीडियोस को लेकर के जेल हुई थी, फौजदारी FIR होते कि वो लोग वीडियो बनाने नहीं दे रहे थे। उसी दौरान बीच में जो ये लड़का हमारे घर पे आया और बोला कि आप लोगों की मैं मदद करूंगा और आप अपनी बहन की शादी मुझे कर दीजिए, आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। मेरे पापा जी के पास 4 बोलेरो है, बहुत सारी जमीन जायदाद, बड़े बड़े घर है। मेरे पापा जी चंद्रशेखर आजाद जी के भीम आर्मी के जो चीफ मिनिस्टर है, उनके जो है राइट हैंड है। आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। 3 बार हमारे घर पे, तीनों बार हम लोगों ने भगा दिया कि भैया रे मेरी बहन का जो एज है 15 साल है, आपके साथ कैसे शादी कर दो? आप 25 साल का लड़का है, दिखने में वो यंग दिखता है लेकिन उसका उम्र 25 साल का है। और वो मेरी बहन को और मेरे माता पिता को जो अपने झांसे में लाने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं वीडियोस बनाता हूँ, दुनिया से मिलता हूँ, तो मैं झांसे में आने वाला नहीं था। उसी दौरान क्या हो गया, सारा मामला शांत हो गया तो मैं निकल गया था आगरा निकलने के बाद क्या होता है कि फिर मेरे घर पे वो आता है, मेरी गैर मौजूदगी मेरे माता पिता को फिर से जो बहकाता है कि आप लोग जो है अपनी बेटिया का शादी जो है हमारे साथ में कर लीजिए। बताइए 25 साल का लड़का 15 साल की लड़की से जो है शादी करने का प्रयास कर रहे थे, जिसके लिए मैं ना मंजूरी कर रहा था। मैंने माता पिता को मना किया कि उसको दोबारा मत आने देना घर में और बहना से शादी उसकी मत करवाना, उसकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। ये वीडियो आपको पार्ट 2 देखने में मिली क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम होता है। पार्ट 2 भी वीडियो देखिए ताकि सारा सच्चाई आप लोग को पता चल जाएगा। तो यार पहला एपिसोड देखकर आपको समझ में नहीं आया होगा, अरे फुल वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। चलिए दूसरा का वीडियो लगाते हैं। दूसरा का वीडियो है ना, चलिए रेडी। जब मैं आगरा जाऊंगा पार्ट 2 आप लोग देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि 1 मिनट का टाइम मिलता है। जब मैं आगरा चला गया था ब्लॉग बनाने के लिए, ताजमहल का ब्लॉग बना रहा था, उसी दौरान क्या हुआ कि मेरे माता पिता जो है ना गांव से थोड़ा कम पढ़े लिखे, ये लोग भी लालच में आ गए कि दामाद मिल जाएगा, शायद ये लड़का बोल रहा है ना, मतलब झांसे में ला रहा है, 4 बोलेरो है, इसके पिताजी नेता है, तो चलिए हमारे कास्ट से भी शादी करवा दिया जाए। लेकिन मैं नाम मंजूरी दे रहा था कि लड़की जो है 15 साल की मेरी बच्चे मत शादी करवाओ, नहीं तो उसके जीवन बर्बाद हो जाएगा। और मैं जब आगरा चला गया 10-15 दिन के लिए ब्लॉग करने के लिए, क्योंकि मैं बार जाकर मैं ब्लॉगर हूँ तो वीडियोज बनाता हूँ, उसी बीच में क्या हो कि मेरे माता पिता जो है इसके झांसे में और मेरी बहनें कुछ, क्योंकि हम लोग छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, हर किसी के भाषा में आ जाते हैं, कोई पैसा फेंक दिए तो उसी में चले गए, ठीक है। इस प्रकार से हुआ। मेरे मम्मी और मेरे पिता ने मेरी बहन के साथ में साजिश रची कि तुम जो है घर छोड़ करके भागने के नाटक करो, घर छोड़ करके इस लड़के के साथ में भाग जाओ ताकि जो है नाजायज संबंध बनाओगे। बहुत सारी बातें मैं बोलना नहीं चाहूंगा और तुम्हारे भैया जो है मान जाएंगे। यही सेम हुआ। रात में 12 बजे करीबन जो है मेरे माता पिता मेरे बहन को कुछ गहना जेवर देकर के उस लड़के के साथ में जो पटना भगा देते और मुझे कॉल करते। मैं होटल में सोया हुआ था, ताजमहल का ब्लॉग बनाने के लिए गया था, कि मेरी मम्मी कॉल करती है कि छुटकी बहना जो है ना भाग गई है बाबू, उसने जो है भाग करके शादी कर लिया। हमने कहा कौन से लड़के के साथ? मुझे लगा कोई दूसरा होगा, कह रही कि नहीं वही लड़के के साथ। तो मुझे डाउट लगा कि मैंने उसको तो मना किया था, वो घर पे नहीं आता है और मेरा घर का दरवाजा ऐसा कि रात में 12 बजे भी अगर खोलते हैं क्या जी, तो उसका आवाज बहुत जोर से एकदम चा करके आवाज आता है। तो अगर मेरे माता पिता अगर सही होते तो उसको पकड़ के घर में रखते, आवाज आता है। अगर चोर भी घर में घुस जाए तो मुझे पहले पता। पार्ट 3 में ये वीडियो देखिए क्योंकि यहाँ पे 1 मिनट का टाइम मिलता है। चलिए पार्ट 3 देख लेते हैं। जब यह आगरा में मम्मी जी साजिश करके कॉल रचाई, मेरी बहन को जो भगा दी, कॉल करके बोल रही कि सुहानी बहना जो है भाग गई घर छोड़ करके, उसने शादी कर लिया है। इसके ऊपर क्या बोलना चाहते हो? मेरा तो हाथ सब कांपने लगा कि जिस बहन को मैं इतना पालता पोसता था, जिसके लिए मैं जेल गया, पड़ोसी से लड़ा, मैं अपनी बहन की सुरक्षा के लिए वीडियो चला, कोई लड़के पराया लड़का हाथ उसको लगा देता था, मेरा खून जल जाता था, वो बहन मुझे छोड़ करके कैसे भाग गए। मैं उसके लिए कपड़ा लाता, खाने पीने के सामान लाता था। इसमें मेरे माता पिता की साजिश थी। फिर मैंने जो है अपने आप को संभाला। फिर मैं घर आया, घर आने के बाद मैंने बोला कि दोनों को पटना से बुलाओ और मंदिर में जैसे तैसे शादी करा दो। फिर हम लोग मंदिर में उसको लेकर के गए, तो जो मेन मंदिर है हाजीपुर का, वहां पे जो है एज लड़की का पता किया गया, हमारे बच्ची का जो है छुटकी बहना का तो 15 साल था और लड़के का जो एज था 25 साल था। तो लड़के की शादी के लिए हाँ भी भरी थी, लेकिन उन्होंने बताया कि लड़की का जो है नाबालिग है, ये 15 साल की इसकी शादी हम नहीं करवाएंगे। तो हम लोग फिर वहां से निकल गए, क्योंकि भैया जब दोनों गलत काम कर लिए थे, मम्मी पापा जब दोनों को मिलवा दी, तो हमने भी सोचा कि चलो शादी करवा दिया जाए। उसके बाद जो है स्थानीय मंदिर में जाकर के जैसे तैसे हमने शादी करवाई। बहुत सारे पुलिस आर्मी सब आ रहे थे, पूछ रहे थे कि इतने छोटे उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं, और आप लोग भी कह रहे थे कि आपने इतनी जल्दी शादी क्यों करा है। क्योंकि मेरे माता पिता जो है झांसा में आ गए थे लड़के के, किसके पास बोलेरो है, कार है, मेरी बेटी जो इसके पास जाकर के राज्य करेगी। उसकी असली सच्चाई जो है आपको पार्ट 4 में भी देखने को मिलेगा। शादी करवाकर भैया रे हमने विदा कर दिया, अपने दामाद के साथ में जो अपनी बहन को भेज दिया, दिल पे पत्थर रख के। जिस बहन को मैं रखता था, पालता पोसता था, मेरे पीठ के पीछे मेरे माँ बाप ने थोड़ी सी लालच के लिए। पार्ट 4 में आपको पूरी सच्चाई मिली, क्योंकि बिल्कुल। चलिए हम पार्ट 4 देखते हैं। चलिए रेडी।
और मैंने जैसे तैसे मामला को संभालते हुए, इज्जत बचाते हुए यूट्यूब पे भी ब्लॉग डाल दिया कि बहन की शादी हो गई है, बहन अपने ससुराल चली गई है। ये लड़का मेरी बहन को ले गया, वहां मारता पीटता था। ये लड़का शराब पीता था, घर भी अच्छा नहीं था। मतलब जहां भी रहेंगे तो सूत्रों के अनुसार पता चली जाता कि दामाद आपका कैसा है, किस प्रकार से है। उसके बाद जो मेरी बहन को 4 महीना तक बीच में ब्लॉग नहीं आया था, मेरी बहन जब ससुराल गई थी, ये लड़का मेरी बहन को ससुराल आने नहीं दे रहा था, क्योंकि इसका पूरा मकसद था कि जो घर पे मेरे पवन राम के साथ में जो लड़ाई हुई है उसी में इसका फायदा उठाए, इसकी बहन से शादी कर लेंगे, ये हमको तिलक वगैरह भी देगा, गाड़ी भी देगा और फॉलोवर भी देगा। और राजा ब्लॉग फेमस है तो मैं भी इसके नाम से फेमस हो जाएगा, इसकी भी बहन फेमस है तो मैं भी फेमस हो जाऊंगा। लेकिन यही बात मेरे माता पिता को समझ में नहीं आ रही थी। अगर वो लोग समझ जाते तो शायद आज मेरा परिवार जो नहीं बिखरता और मेरे माता पिता से भी इस तरीके से लड़ाई नहीं होती। और शायद मेरी बहन भी, मेरी बहन तो भी बच्ची है 15 साल की, उसको कोई भी बहकावा देगा तो बहका में आ जाएगी। 4 महीने तक भैया रे मेरी बहन को जो है घर पे नहीं विदा किया गया। हम लोग बहुत कोशिश किए, बहुत रोए गाए, बहुत सारी बातें हुई मम्मी पापा में, हम लोगों में कि बहन को बुलाया जाए। ये लड़का उसको 4 महीने तक घर में रखा और बोला कि 4 लाख रुपया और मुझे एक बुलेट दो और मुझे 1 लाख फॉलोवर दो, जो कि मैं ऑन रिकॉर्डेड में रखा हुआ वीडियो में दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। और मेरी बच्ची तो 15 साल की है, इसको कोई भी बहकाएगा तो किसी के बहका में आ जाएगी, छोटी से रोने लगती है हर बात को, जैसा मैं हूँ उस तरीके से। तो भैया हम लोग मजबूर हो गए, बोले कि भैया 4 लाख रुपए हम लोग कहाँ से लाएंगे, बुलेट कहाँ से लेंगे, अभी मेरा घर है, मेरी भी शादी होने वाली है, किस तरीके से हम अरेंजमेंट करेंगे। ये वीडियो आपको पार्ट 5 में देखने को। और लड़का मेरी बहन को ले जाकर के अपने ससुराल में जो है 4 लाख और बुलेट का जब मांग कर रहा था, तब मेरी मम्मी पापा का आंख खुला, ये तो फरेब है, ये तो फ्रॉड है, ये तो। फिर उसके बाद धीरे धीरे पता चला कि ये शराब पीता है, शराब का सेवन करता है, गांजा पीता है, उसके शरीर भी देखिए पतला पतला सा है, शराब पीता है। और मुझे शराब और गांजा से ये चीजें सख्त नफरत, मैं सिर्फ मेहनत करता हूँ, मेहनत की रोटी खाना चाहता हूँ, अपने माता पिता को खिलाना चाहता हूँ। ये इस प्रकार से मजबूर कर दिए। मेरी माँ तो माँ होती है, छोटी बहन से कौन प्यार नहीं करता, मैं अभी भी उससे प्यार करता हूँ, मेरे पिता भी प्यार करते थे। फिर भी हमने कहा कि चलो पैसा सब व्यवस्था करके हम देंगे, लेकिन का करिश्मा देखिए, ये लड़का निकम्मा था, आवारा था। इसके खुद के माता पिता ने उसको मार पीट करके जो है घर से बाहर निकाल दी कि भैया 4 महीना तक अपने लड़की से शादी कर लो, ना तुमको तिलक मिला, ना तुमको गाड़ी मिला। होता है हमारे बिहार में, तो उस लड़के को भगा दिए। ये लड़का पता नहीं साजिश के तौर पे फिर से जो है 4 महीने बाद जब हम लोग बुलेट और पैसा नहीं दिए तो फिर से हम लोग के घर पे रिटर्न आया, अपने मर्जी से आया हमारे घर पे। बहन भी आ गई, जो बहन तो छोटी है, उसको तो कोई भी अपनी बातों में बहकाव में वो लड़का रख रखा था, कंट्रोल कर रखा था कि तुमको फेमस कराएंगे, राजा से ऊपर ले जाएंगे, तुमको बहुत पैसा दिलवाएंगे, ये फलाना नहीं, ऐसे माइंड में उसको भर दिया था। घर पे आई, फिर भी बहना को घर पे अपसेट किया, इज्जत सम्मान दिया। मैंने वीडियो में जो है दिखाया अच्छे तरीके से, मेरा बहना जो है घर में आ गई। और मेरा शादी का करीबी टाइम भी आ रहा था, मैं अपना शादी भी जो फिक्स कर लिया था कि मुझे अब शादी करनी है, क्योंकि जब एक बेटिया गलत की है तो मैं थोड़ा दूसरी बेटिया को लाऊंगा, उसके साथ में अपना जीवन बिताऊंगा, क्योंकि मैंने छुटकी को बहुत प्यार किया। ये आपको पूरा पार्ट 6 में अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 मिनट के जो है वीडियो में जो है आपको अच्छे तरीके से पूरा क्लियर नहीं होगा। तो पार्ट 6 आप लोग देखिए। बाकी राजा भैया एक बिटिया को ले गए हैं, तो आपकी तो बिटिया नहीं लगेगी, आपकी मम्मी की बिटिया लगेगी। चलिए, आपका बोलने का तरीका शायद होगा तो समझने वाला समझ जाओ भाई, मगर बोलने का यही तरीका है कि एक बेटिया गई तो एक बेटिया आई। बाकी राजा भाई की बेटिया नहीं, बीबी लगेगी। चलिए 6 देखते हैं एपिसोड। और जब मेरी छुटकी बना मेरे घर पे आई तो हम लोगों ने इज्जत सम्मान दिया, ब्लॉग में हमने अच्छे तरीके से दिखाया और मेरा शादी का माहौल भी था। इसी बीच में मेरी मम्मी भी जो है मेरे साथ में खेलने का प्रयास कर रही थी, बोल रही थी कि तुम जिस लड़की से राजा बाबू जो शादी कर रहे हो बेटा, उस लड़की के पिता से तुम 10 लाख रुपए का मांग करो, उसमें से 4 लाख रुपया जो है छुटकी बहना को दो, एक बुलेट इसको दिलवा दो, ताकि अच्छा से जिंदगी जी। इसके माता पिता ने, इसके सास ससुर ने निकाल दिया घर से। तो मैं बोलता था कि मम्मी कैसे मैं इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, पैसे कमाता हूँ, अरे मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, ये कम है क्या? आपको कम पड़ रहा है? आप घर भी नहीं बनवा रहा हूं, बहुत सारी बातें, ये सब चीजें मैं अलग से एक्सपेक्ट करूंगा, लेकिन मैं बहना की बात में बता रहा हूं। तो मैंने अपने ससुर जी से, मेरे ससुर जी अभी सुन भी रहे हैं, उनसे मैंने 10 लाख रुपए की मांगा हूं, कुछ नहीं की। मैंने कहा मम्मी मैं नहीं दे पाऊंगा, जो कमाता हूं उसी में आपको रखना होगा, उसी में सपने पूरा करूंगा। मैंने बहुत सारे सपने देखे, फ्लाइट चढ़ूंगा, अपनी बहन को, माता पिता को, सभी लोग पूरा कर जाऊंगा, नाम बनाऊंगा, लेकिन ऐसा कुछ भी जो है हमारे साथ नहीं हो रहा है। और हमने करने के प्रयास की, सब कुछ भी किया, मैंने सारे सपना किया। और हाँ, जब घर पे आ गए तो घर पे इज्जत सम्मान मैंने बहुत कुछ दिया। मैंने दामाद को दामाद की तरीके से, मैंने सोचा अब शायद सुधर जाए अच्छे से, अब तिलक उलक नहीं मांगेगा, ना ही बुलेट का मांग करेगा। जब तिलक मांगता था, बुलेट मांगता था, तब हम लोग को गंदी गालियां देता था, हम लोग को कहता था FIR कर देंगे, भीम आर्मी के चीफ से मिल करके तुमको उठवा लेंगे, हम लोग के पास बहुत पावर है। फिर भी हमने सहा, वो घर पे आए, इज्जत सम्मान दी, क्योंकि दामाद था, क्या कर सकते, छोटी बहन थी, 15 साल की एज में, कर ली कोई बात नहीं। इसके लिए भी, क्योंकि हम लोग के ऊपर भी केस बन सकता है, हम सब अभी फंस सकते, क्योंकि वो बच्चे नाबालिग है। ये आपको पार्ट 7 बिल्कुल 7 देखेंगे। चलिए 7 देखते हैं, रेडी। मम्मी ने हमसे जो है कहा कि तुम दहेज लो अपने ससुर जी से 10 लाख रुपया, और छुटकी बहना को उसमें से 4 लाख रुपया दो, ये लोग कहीं पे घर लेंगे, ये लोग बना करके देंगे। अब आप बताइए, मैं लाख रुपया यूट्यूब से कमा के मैं मम्मी को दे ही रहा हूँ,
खुद के खर्चे मैं भी चला रहा हूँ और अपने वाइफ को भी अभी मैं रख रहा हूँ, खर्चा उठा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, तो अपने ससुर जी से किस मुंह से मैं 10 लाख रुपया मांगूंगा? क्या मैं इतना, मेरा दोनों हाथ कटे हुए हैं, मैं कहता हूँ मैं निकम्मा हूँ, ब्लॉग तो बना रहा हूँ ना, उससे पैसा आ रहा, पूरा घर परिवार चलेगा क्यों? किसी की बेटी के बाप से दहेज मांगेंगे, उस दहेज से हम सोचेंगे कि बड़ा हो जाए, क्या ये इंसाफ है? ऊपर वाला भी हमें माफ नहीं करेगा। मैंने कभी भी 1 रुपया झूठे किसी का खाया नहीं, मैंने खाया भी हो तो उससे बदले में मैंने 4 रुपया उसको देने का प्रयास किया है। मैंने मम्मी को मना कर दिया कि मैं मम्मी पैसा नहीं मांगूंगा, मेरे ससुर जी की बहुत इज्जत है और मेरी भी उनके नज़र में बहुत इज्जत है, मैं गिर जाऊंगा उनकी नज़रों में, फिर मेरी वाइफ भी अपनी नज़रों में मुझे गिरा देंगे, मैंने पैसा वैसा नहीं मांगा। तो मम्मी बहुत गुस्से में थी। फिर उसके बाद जो है मैंने जैसे तैसे करके जो है अपनी शादी को लेकर के डेट वेट फिक्स करवाया, क्योंकि छुटकी बहन हमको धोखा दे दी, तो मैंने सोचा कि अब दूसरे बेटी को जो घर पे लाया जाए, मैंने तिलक नहीं मांगा। एक दिन क्या होता है, सुबह के टाइम में मैं सब्जी लेकर के घर पे आता हूँ, मैं और पापा जी, तो वो लड़का शायद सुबह के टाइम में ताड़ी वगैरह होता, दारू पीकर गांजा वाजा पीकर के सुहानी को मार पीट रहा था, बोला था 50 रुपए निकाल, मुझे जाना है वो चस्का पीने, कुछ चिकना पीते होते हैं नशे की चीजें। तो मैंने देख लिया, मैंने बहन को इस तरीके से मार रहा है, तो मैंने बहन से भी पूछा तुमको ऐसे मारता था क्या वहां पे? आपको चलिए पार्ट 8 देखते हैं दोस्तों, चलिए रेडी। मैंने अपनी बहन से पूछा और मेरी छुटकी बहना ने भी बोला कि हाँ भैया इस प्रकार से मारते थे और फोर्स करते हैं कि आप इनको फॉलोवर दो, पैसे दो और इनका नाम बनाओ। हमने कहा यार मैं 2009 से मेहनत किया हूँ, इसको कैसे दे सकता हूँ? तुम अच्छे से रहती, अच्छे से 18 साल की उम्र में बालिग होती, शादी करके भेजते तो तुमको अच्छे तरीके से, हाँ दहेज देना गलत है लेकिन तुमको पैसे भी देते, फॉलोवर भी देते, नाम भी देते, बेटा तुम क्यों अपने मम्मी पापा के बहकावे में आ गई? मैंने बहन को उस टाइम जब भाग गई थी ना, तब भी मैंने बहन को एक गाली भी नहीं दिया, ना ही कोई ऐसे शब्द बोला जो मेरे ऊपर आरोप लगाया जाए, ना ही मैंने मारा पीटा। फिर भी मैंने उसको बच्चे तरीके से ट्रीट किया, क्योंकि वो बच्ची है 15 साल की, उसका माइंड जो डाइवर्ट कर रहे हैं लोग, उसको बहका रहे हो, बहकावे में अभी भी आई हुई है, अभी भी देखते होंगे बहुत छोटी, उसको बोलने का ना समझ, उसको लोग सिखाते, मैं खुद सिखाता था कि ऐसे बोलो लोगों से, ऐसे नाम करो, ऐसे वीडियो बनाओ, लाइफ में तुम भी आगे बढ़ोगी, मैं भी आगे बढ़ूंगा, इस प्रकार से। तो मैंने जो है दहेज वगैरह नहीं मांगा। उसके बाद जब दामाद जी को जो है हमने बहन को मतलब मारते पीटते देखा और दारू पीते हुए देखा, तो मेरा माइंड काम करना बंद हो गया। उसी उपरांत तो मैंने कमरे बंद करके दोनों को मैंने धुलाई करी, दोनों को मैंने सबक सिखाया कि मैं बड़ा हूं, अगर मैं डराऊंगा धमकाऊंगा शायद सुधर जाएंगे, आज की बात सोचिए घर में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उसी उपरांत जो हमारी रागनी बहन भी घर पे आई हुई थी, मेरे पिताजी भी थे, मेरे माताजी भी थे, वो आए, दरवाजा वरवाजा खोले। उसी दौरान जो मैंने सबको डांटा कि मेरी बहन को तुम ही लोगों ने भड़काया, मेरी आज बहन की ऐसी दुर्दशा इस शराबी के हाथ में तुमने ही लगाया, वो तो शराब के नशे में धुत था, उसको भी मार पड़ी। और उस तरीके से जो है मैंने डराने धमकाने काम किया ताकि जो ये लोग सुधर जाए और आगे से जो है दारू तारी ना पिए और मेरी बहन के साथ में ये गलत करने का प्रयास न करिए, क्योंकि छोटे बच्चे। पार्ट 9 में देखिए आपको, पार्ट 9 ही देखते हैं यार, चलिए। उसके बाद दोस्तों मैंने डराने धमकाने का प्रयास किया कि मैं बड़ा हूं ना तो मेरा डर मानेंगे, क्योंकि मैंने शुरू से नहीं डराया धमकाया, तभी तो ये जो इस प्रकार का कदम उठा लिया। और माता पिता के, क्योंकि मेरे माता पिता छोटी जाति से हम लोग बिलोंग करते, किसी की भी बातों बहकावे में आ जाते, कम पढ़े लिखे हुए हैं, कोई भी आएगा लालच देगा तो वही आ जाएंगे। मैं दुनिया देखा हुआ, मुझे समझ में आता है कि कौन कैसा है, कहाँ पे पैर सही से रखना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे वीडियो बनते, बहुत सारे लोग फायदे उठाते, अपने दोस्त पराये सभी लोग यूट्यूब सब जगह पे। उसके बाद जो है मैंने अपने दामाद को जो है मारा पीटा, मैंने समझाया कि आज के बाद से ऐसे करोगे तो तुम्हें, मैंने बहुत पूरी कोशिश करी कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, मैंने डराया जो उस वीडियो में बोले, यहाँ तक कि मैं अपने माता पिता को भी धमकाया कि तुम ही लोगों की वजह से आज मेरी नाबालिग बहन जो इस लड़के के हाथ थाम ली और फॉलोवर को पैसा को लेकर के इसके बहकावे में आ गई। नहीं तो अगर आप लोग सही रहते, मैं आगरा गया था, अगर आप लोग समेट के सही से रखते और अच्छे विचार किए तो आज मेरी सही बहन 18 साल की एज में शादी करके जाती तो शायद बहुत कुछ अच्छा होता, मैं फॉलोवर भी देता, मैं खुश भी रहता और अच्छा लड़का इसको ढूंढ के भी ला के देता। इस शराबी के हाथ में वो लड़का तो फंसा के चला गया, शराब गांजा पीने वाला क्या ही बताएं। उसके बाद जो है फिर भी हमने माफ करी, सब कुछ माफ कर दिया। फिर शादी का माहौल था, मैंने जैसे तैसे जो सबको समझाया, सुहानी को भी समझाया कि बेटा गलत कदम मत उठाओ, तुमने गलत तो कर ही लिया है। वो बहुत अभी भी पछता रही होगी, उस लड़का वो लड़का उसके ऊपर दबाव बनाता है, पी खा के बांटता है, पीटता है, उसको वीडियो बनाता है, उसको वीडियो बनवाकर फॉलोअर बढ़ाता है और मेरे जैसा राजा ब्लॉग बनने की प्रयास करता है। उसका यही से शुरू से नेचर था जिसमें वो कामयाब हो गया है। अभी कामयाब हो गया तभी तो मेरा परिवार को उसने अलग कर दिया। आप पार्ट 10 देखिए ताकि आप लोगों को उसमें जो अच्छे थे। घर में शादी का माहौल था, बहना को मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया कि आज के बाद से, और मेरे दामाद जी को गौरव है छोटे, उनको हमने समझाया कि देखिए आपको फॉलोवर चाहिए, सब कुछ है, अच्छे से रहिए, मेरे बहन को रखिए, आप मारपीट खाओगे ऐसे करोगे। इसमें मम्मी पापा को भी हमसे डांट पड़ी। मैं मानता हूँ कि मैं मम्मी पापा को नहीं डांट सकता हूँ, लेकिन मम्मी पापा जब इस प्रकार से गलत कदम लालच में आएंगे दामाद जी के लिए तो मुझे डांटना पड़ेगा, क्योंकि वो छोटी बच्ची 15 साल की एज में, समझिए क्या कैसे करेगी, बहुत सारी चीजें है, वो परेशान हो जाएगी, किसी के बहकाव में आ जाएगी। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती कि मैंने बहन को वीडियो में लाया, और वही वीडियो के कारण जो ये चीजें हो रही है।
उसके बाद जो है शादी का ऐसा माहौल कभी था। मत शादी करना करने भाई के लिए लोग। मेरी जो वाइफ है वो उत्तर प्रदेश की है। मैं पूरा परिवार को यहाँ पे लेकर गया, छोटे दामाद को भी लेकर गया, ठीक है, सबको लाया। फिर शादी वादी करके जो मैं घर पे चला गया, सब कुछ खुशहाल से सब कुछ अच्छे तरीके से चल रहा था, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी का एक ही हट था कि तुम 10 लाख रुपए अपने जो है ससुर जी से मांगो और इसको 4 लाख रुपए दो, इसके बाद इसको ये कहीं भी जाकर के रहेगी, ठीक है। तो मेरी सुहानी बहना के अंदर लालच आ गई। छोटी बहन तो उसको सिखा दिया कि भैया से 4 लाख रुपए मांगो, तुम उसके लाडली हो ना तो देंगे और तुमको फॉलोवर भी देंगे। लेकिन मुझे डाउट लगता था कि ये लड़का, मैं दे तो दूंगा सब कुछ, कहीं ये लड़का कहीं खा पी करके नशे में शराब में कहीं धुत ना कर दे और मेरी बहन का लाइफ बर्बाद ना कर दे। मैंने मम्मी को भी बोला कि वकील वकील हायर करो, कुछ कागज वागज बनवाओ, भले नाबालिग है तो कोई बात नहीं, ताकि ये लड़का जो है हमारे फॉलोवर के साथ खिलवाड़ ना करे। मम्मी रे कि अभी भी समय है, लेकिन मम्मी नहीं मानी, ठीक है। शादी होने के बाद ही मैंने समझाया, बहन को भी समझाया, ठीक है, अपने मम्मी को भी, पापा को भी समझाया, लेकिन मम्मी पापा नहीं समझे। आप पार्ट 11 देखिए ताकि आप लोगों को जो वीडियो बिल्कुल 11 ही देखेंगे यार। शादी के 15 दिन बाद बात इतना बढ़ जाता है क्योंकि देखिए नशेड़ी को कितना भी शराब छोड़ेगा वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। वो मेरे घर में ही रहा। सारे मेहमान जो है शादी के बाद मेरी सारी बहनें जो है चली गई। मेरी कुछ बहनें भी जो मुझसे जलती है, मेरे जो बड़े जीजा है वो भी जलते हैं। मेरे माता पिता कि आपके बेटा जो लाखों रुपए कमाते हैं आपको देता है 50,000 वो रखता है, तो भैया 50,000 रुपए मैं क्यों ना रखूं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, नहीं रखूंगा। आप लोग के या फिर मेरे परिवार में किसी का हाथ पैर टूट गया, कोई प्रॉब्लम हुआ, हॉस्पिटलाइज हो, भगवान न करे, तो मैं दौड़ू तो उसमें पैसा तो खर्चा करूँ, सब सिर्फ खाने पीने में और इधर उधर में शादी में सब कुछ में उड़ा दूं, तो मेरे भी तो जिम्मेवारी, मैं इकलौता बेटा हूं, मेरा दूसरा कोई भाई नहीं है, मेरे माता पिता को कुछ हो जाएंगे। और मेरे माता पिता को किस तरीके से बहकाया गया, तो उस लड़के को जो है मैंने उस दिन भी प्रयास किया, वो एक पीखा के आया और बाबा साहब के नाम से जो है बहनों को मारने पीटने लगा, सबको धमकाने लगा, मेरे कॉलर पकड़ लिया। फिर उसके बाद मुझे बर्दाश्त नहीं हो तो मैंने कहा मम्मी इसको घर से निकालो, फौरन यहाँ से जाने दो, ठीक है। बोले लगा तू फॉलोवर नहीं देता है रे, तेरे पास घमंड हो गया रे, तू दामाद की मदद नहीं करता है, जो छोटी बहन से प्यार करता था उसको नहीं दिया, ये वो फलाना ढिमकाना, मतलब गलत। मेरी बहन भाग के शादी करेगी, मेरे माँ बाप उसके साथ रहेंगे, मैं तुमको दूं, वाह रे भाई क्या जमाना क्या कलयुग है, मैं तुमको बढ़ा दूं और तुम मुझे गाली भी दे रहे हो, 4 लाख दहेज जी माँ, इस प्रकार से। तो मम्मी को मैंने बोला कि इन दोनों को फौरन घर से निकालो, कहीं अलग रहेंगे, दिल्ली उल्ली। तो मम्मी जो है राजस्थान में जो है बड़े दीदी और बड़े जीजा जी के पास में जो है दोनों को भेज दिए, ठीक है, कि जाओ भैया रे वहाँ पे बड़ी दीदी बड़े जीजा रहेंगे, तुमको कुछ हेल्प भी करेंगे, वहीं जाकर के खाना पीना और कुछ काम धंधा करना और आगे जीवन में बढ़ना, ठीक है। तो वहां अब आप लोग पार्ट 12 देखें। छोटी बहना को 10,000 रुपया दिया, एक नया फोन भी मैंने उसको खरीद करके दिया। मैंने कहा जाओ राजस्थान में जाओ, मेरी बड़ी नूतन दीदी रहती है और जीजा जी रहते हैं, क्योंकि अपने लोग हैं, उसके पास में रहोगे, काम धंधा करना, यहाँ रहोगे तो ये पिए खाएगा, मुझे शराब से नफरत है, तो मैं तुमको कैसे अफसेट करूंगा मेरी बहना, तुमने शराबी के साथ में शादी कर लिया, मुझे शराब से बहुत नफरत है। तो इसीलिए जो है मैंने उसको राजस्थान भेज दिया। राजस्थान जाने के बाद भी क्या है कि वो लड़का जो है मेरे बड़े दामाद को भी गाली गलौज कर रहा है, मेरी बड़ी दीदी का सम्मान नहीं कर रहा। अब मेरी बहन 15 साल की है, उस बच्ची ने उससे शादी कर लिया, धोखे में उसने शादी कर लिया, तो वो बच्ची तो उसके साथ रहेगी। कौन लड़की चाहेगी कि जो है मैं अपने पति को छोड़ दूं। वो लड़की जो है मोह में पति को छोड़ नहीं रही थी, दामाद जी को छोड़ नहीं रही थी। तो फिर वहां से जो है मेरे बड़े जीजा जी और बड़ी बहन जो उसको भगा दिए। भगाने के बाद जो वो दिल्ली पहुंच जाती है, दिल्ली जाकर के वीडियो बनाने लगती है, ठीक है, खूब वायरल हो जाती है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, बना रही तो कुछ 2 रुपया कमाएगी, उससे हमको कोई जलन नहीं था। लेकिन वो अकाउंट जब बनाई थी तो एक बार हमसे पूछना चाहिए ना कि भैया मुझे अकाउंट चाहिए या फिर मेरा अकाउंट बना दो। मैं पता मैं कब उसको अकाउंट बना के देता और पैसे कब देता, जब मेरी मर्जी से, और वही लड़का से करती शादी, कोई दिक्कत नहीं, शराबी तो कोई दिक्कत नहीं। जब मेरी मर्जी से जाती, मुझको बोलती भैया ये लड़का मुझे पसंद है, मुझसे इसकी शादी करवा दो, कुछ पैसे दे दो, अकाउंट दे दो, तो मेरी बहन मेहनत करती थी, मैं उसका मेहनत का फल सब कुछ देता। वही दामाद से मैं गाली खाऊं, दहेज प्रथा को लेकर के वो मुझे मेरे ऊपर आरोप लगाए कि मुझे इतना तिलक दो, मैं खुश ही नहीं था। इस वजह से मैं उसकी हेल्प जो है बिल्कुल भी करने का कोशिश नहीं कर रहा। मैं चाह रहा था कि उसको कुछ दिन छोड़ दूं ताकि जो लोग सबक सीख जाए कि हमने गलती करी है और उसको एहसास हो, तब जाकर मैं मदद करूं। आप लोग चलिए 13 एपिसोड देखते हैं। उसके बाद जो है जब दिल्ली में भगा दिए गए तो शायद पता नहीं वो कहाँ वो लोग ठिकाने, क्योंकि देखिए राजा ब्लॉक की बहन है, सब लोग पहचानेंगे, कोई भी बगैर सच्चाई जाने हुए कहेंगे मेरे यहाँ पे आके रह लो, मेरे रूम पे रह लो। बहुत सारे क्रिएटर भी हमसे अच्छे संबंध रखते हैं, तो वो लोग भी उनको रखते हैं, क्योंकि मैंने जो इतना मेहनत किया, मैंने अपने माता पिता के साथ में, मेरी बहन भी, तो इसका जो फल तो मिलेगा ही। और वो लड़का जो है पूरा फायदा उठा रहा था उसका, उसको ले जाकर के इधर उधर स्टेशन पे कहीं एक पल के लिए कॉल आया कि बाहर गए राजस्थान में, कि जो है गौरव हमारे छोटे दामाद है, जो छुटकी बहना को जो है बेच दी है, ठीक है। तो वो व्यक्ति वहां से कोई मुझे जानता था मेरी वीडियो को थ्रू, तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मैसेज किया कि भैया आपकी बहना को मैं यहाँ पे पकड़ के रखा हूँ, इसको ये लड़का दारू उरू पी करके मार पीट रहा था, ठीक है। तो फिर मैंने अपनी बड़ी दीदी बड़े को भेजा कि जाओ घर से, कोई बात नहीं, भगा दियो, तो उसको वापस लाओ ताकि वो बेच ना पाए। उसके बाद जो है वहां लाने के बाद फिर भी वो दोनों दीदी के यहाँ से जो अपनी मर्जी से एक बार भगाए गए, फिर लाए हम लोग कि कहीं बेच ना पाए, फिर वो लोग भागे दिल्ली में।
दिल्ली भागा, दिल्ली जाकर के वीडियो बनाने लगा, मैं कोई प्रॉब्लम था, कोई दिक्कत नहीं था। प्रॉब्लम कब हुआ, जब बहना ठीक है फॉलोवर बढ़ गया, फेमस हो गया, अच्छी बात है, मेरा आशीर्वाद अभी भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, दारू तारी पीता है, मार पीट के चाहे उसके साथ खुश रहे, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मोड़ कब आता है, ठीक है, मोड़ कब आता है, मेरे घर में प्रॉब्लम आती है कि मम्मी को जो है तकलीफ हमारी मम्मी को होने लगती कि मेरी छोटी बहन थी, तुम उसके पति को 27,000 का महीना देते, वो पीता खाता, दारू पीता, गुटखा फेंकता, तो मैं उसको 27,000 का महीना भी देता, उससे गाली भी सुनता, मैं अपने आत्मसम्मान से कैसे वीडियो बना पाता, मैं खुश ही नहीं रहता, मैं अपने दिमाग से गाली सुनता। तो इस चीज का मैंने आप लोग चलिए 14 देखते हैं यार। मेरे मम्मी को जो है काफी लोगों ने कान भरा था, मेरी बहनें और दामाद ने कि राजा जो फुल एपिसोड देख के जाना भाई, बोले थे ना राजा कहीं जॉब लगवा दे, मैं वीडियो बनाऊंगा, मेरा कुछ सपना है, मैं आगे बढ़ूंगा, उससे कुछ पैसे कमाऊंगा, मैं अपने माता पिता, मैं अपना परिवार बढ़ाऊंगा, मेरी भी फैमिली आगे उसको भी देखना है। मम्मी को जो है ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी मेरी वाइफ से और मुझसे, कहने लगे कि अब तुम्हारी पत्नी आ गई तो बहन को जो है तुम भूल रहे हो, बहन गलत की है, तभी तो मैंने फिर शादी करी, उसके जगह दूसरे बेटी को लाने का प्रयास किया, वीडियो में लाऊंगा ताकि उसको सबक मिले कि हाँ मैंने भैया के साथ में गलत किया। 15 साल की एज में समझिए, 18 साल की होती चली जाती शादी करके तो कोई दिक्कत नहीं था, वो नाबालिग है, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है कि वो लड़का अभी भी उसका जो है वीडियो बना करके फायदा उठवा रहा है और मैंने पैसा नहीं दिया। मम्मी मुझसे लड़ाई करने लगी, गाली गलौज करने लगी, इस वजह बहुत सारी बकझक हुई, बातचीत हुई, मम्मी हमें डांटी, मम्मी से भी बकझक हो गई, पापा से भी बकझक हो गई, पापा भी उसी उपरांत में आ गए कि छोटी बहन है, तुमको उसको मदद करना चाहिए था। मैंने कहा पापा एक उसको छोड़ दो अपने हालात पे, कुछ उसको लगेगा कि हाँ मैंने गलत किया है, इस चीज के मैं एहसास दिलाना चाहता था कि उसने गलती की है। और वो दामाद मुझे बार बार गाली दे, मुझसे 4 लाख रुपया मांगे, मेरी बराबरी में आकर के मुझे बोले कि राजा बोलो इस प्रकार से ऐसा वैसा, तो मैं कैसे उस दामाद को पैसा दे दूं? मेरे माँ बाप बुड़बक हैं, हम लोग छोटी जाति से आते हैं, हम लोग कम पढ़े लिखे हुए हैं, तो किसी दूसरे के बात में आ जाते हैं। हालांकि मम्मी पापा को सच्चाई पता चल गया था कि मेरा दामाद जो है चोर है, उचक्का, 1 रुपया नहीं कमाता, उसका घर अच्छा नहीं, उसका पिताजी प्रधान नहीं है, 4 पैसा गाड़ी नहीं है, तभी मम्मी पापा क्यों? क्योंकि मेरी छोटी बहन हम लोग प्यार करते थे, इसलिए हम लोग मुहाए हुए थे। और उसके उपरांत मम्मी रोज हमें गाली दे, परेशान करे, मुझे इतना पैसा दो, मैं बहन के बेटी के पास भेजूंगा, दिल्ली में रहकर कमाई करेगी। और वो चलिए पार्ट 15 देखते हैं। जो दोस्तों मैंने जो है पैसा वगैरह जो है मैंने मम्मी को नहीं दिया, मैंने कहा जो महीने का आता वही दूंगा, मम्मी उसी में खुश रहो, मैं किसी से तिलक नहीं ले सकता हूँ। उसके बाद जो है हमारी पत्नी को जो है हमारी खुद की मम्मी जो है कुछ अपशब्द बातें या फिर पहले जैसा प्यार नहीं करने लगी, हमसे भी प्यार नहीं करने लगी। फिर उसके बाद जो है ऊपरी मन से हम लोग वीडियो बनाते थे, मम्मी पापा को समझाते थे, लालच देते थे कि मम्मी पापा इतना पैसा आएगा हम देंगे आपको, आप सुहानी को भूल जाइए, सुहानी अपने में उसको जिंदगी में जीने दीजिए, नहीं तुम सुहानी को बुलाओ इस घर में, उसको आधा जायदाद का हिस्सा दो। मेरी मम्मी और मेरे पापा बात घर में बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई। उसके बाद मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई अपनी बेटियों का। और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग देखिएगा, माता पिता अपने बेटी से होता है कि बेटा से होता है? क्या आपको लगता है कि दामाद जो है कमा खिला पिला कर मेरे माता पिता को जो है रख लेंगे, जीवन भर सेवा कर लेंगे और मुझे अलग कर देंगे? मेरे 5 बहनों ने भी साजिश करने का प्रयास किया कि तुम उसके वीडियो में आना बंद कर दो, वो तुमको 10 लाख रुपया ला करके देगा, उसको मजबूर कर दो, तुम वीडियो में नहीं आओगे तो राजा ब्लॉग जो है बर्बाद हो जाएगा। मम्मी जो है घर छोड़ करके चली गई। रागनी बहना क्या, रागनी बहना भी उसी आवाज में बोले लगी कि जो है मम्मी आपके पास में नहीं रहेगी, आप पैसा नहीं देते हो, मदद नहीं करते हो, हम लोग की मदद नहीं करते हो। अरे यार कितना मदद करे, मेरा परिवार आ गया, हमें भी घर बनाना है, कुछ सपना देखना है, इस प्रकार से। तो यही बात को लेकर के जो है बहुत बात बढ़ गई थी। मम्मी घर नहीं आ रही थी, सुहानी बहना को लाने का प्रयास कर रही थी, उसके पति को जो दारू पिए चाहे कुछ भी पिए, उसके पति को पैसा देना था, उसके पति को जो तिलक देना था, गाड़ी देना था। आप लोग पार्ट 16 देखिए। ये दोस्तों मेरी मम्मी जो है 10 दिन के लिए जो है बहना के घर पे चली गई। फिर हम लोगों ने बहुत मना कि मम्मी वापस आ जाए, क्या जरूरी है, आप एक छोटी बहन के लिए हम लोग की लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। उसने तो कर ही लिया लाइफ बर्बाद 15 साल की उम्र में, मेरा भी तो कम से कम सुनो रहो तो अच्छे से, मुझे खाने पीने तो मैं नई शादी किया हूँ, परेशान कर रहे हैं। मेरी वाइफ भी बहुत रोती थी, पापा भी उससे परेशान रहते थे, मम्मी जी से समझिए, पापा भी परेशान रहते क्योंकि मेरे पापा ने जो है गुलामी की मम्मी की, सारा पैसा उसा देते चले गए। उसी रास्ते पे मैं आ गया, जितना पैसा था मम्मी के चरणों में देते गए और मेरी मम्मी जो है सारा पैसा उठा के बहनों को शराबी जो हमारे दामाद थे, नशेड़ी दामाद, उनको देना, उनको गहना जेवर देना और झूठ मूठ से मुझे नाटक करवाती थी कि तुम वीडियो में लोग आकर बोलो कि ये दोस्तों सपोर्ट करो, हमारे पास कुछ नहीं है, ना ही घर बनने देती थी हमारा बिहार वाला। बहुत पैसे मम्मी को हमने 40 से 50 लाख रुपए कमा के दिए हैं, जिसमें से जो है मैंने फोन भी लिया, मैंने कर्जे से एक व्यक्ति से लिया, जो कि व्यक्ति मुझे बदनाम किया। बताइए मैं कर्जे से फोन क्यों लेता, बताइए? मेरा 2 लाख 3 लाख फॉलोवर होने के बाद भी, क्योंकि मेरी मम्मी पैसा रख लेती थी, ऐड लेती थी, पैसा देने का हमको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी। 200-400 से फोन का रिचार्ज करवा देती थी। मम्मी के अंदर दहेज का लालच आ गया कि तुम इससे दहेज लेकर के उसको दो और वो अपना करियर बनाएंगे। मैं कैसे दहेज मांग सकता था? इस चीज को लेकर के जो मैंने विरोध किया। फिर उसके बाद 10 दिन बाद जो मम्मी 10 दिन बाद अपने मर्जी से घर पे आती है और मेरे ऊपर आरोप लगाती है कि मैं तुम्हें बदनाम कर दूंगा, अगर तुम पैसे नहीं दोगे तो मैं ये पब्लिक पे कह दूंगा कि तुमने मुझे मारा पीटा है, गाली दिया है, बहनों को
गाली दिया। हमने कहा मम्मी यार अब बस करो, पूरा सर से पानी जो है बहता चला गया। आप लोग जो पार्ट 16 देखिए ताकि आप लोग को समझ में। 16 नहीं भैया, 17 देखेंगे। पैसा हमने नहीं दिया मम्मी को, हमने कहा पैसा मेरे पास नहीं है, जो महीने का आता है उसमें से मैं स्कूटी का भी EMI भरता हूँ, ठीक है, और आपने जो थोड़ा बहुत कर्जे लिए उसको भी मैं भरता हूँ, सब कुछ लेकर के मम्मी मैनेज करता हूँ और घर का पूरा खर्चा भी चलाता हूँ। तो कैसे आप दीजिएगा बताइए, और मैं अपने ससुर से कैसे मांगू दहेज को लेकर पैसा, समझिए ये सब चीजों के। बहन का बात खत्म हो गया तो वो अपने जगह पे रह रही थी, ठीक है, लेकिन उसका पति कहीं ना कहीं वो भी हमारे माता पिता से बात करके कह रहा था भैया को बोलिए ना हमको चीज देने के लिए, ये चीज देने के, लालची इंसान समझिए। उसमें जो मेरी रागनी बहना, पूजा दीदी, सभी लोग जो है हमसे देखो जब इंसान बढ़ता है ना तो अपने भी जलने लगते हैं। वही चीज है, अगर आप अपने घर वालों से ज्यादा कुछ कमाने लगोगे ना तो वही लोग आपको टांग खींचने का कोशिश करेंगे। और मेरी मम्मी ना समझ है बेटियों के प्रेम में, मोह में आकर के कि मेरा बेटी दामाद सही है, मेरा बेटा गलत है। इस प्रकार से जो है घर पे आई, घर पे आने के बाद मैंने पैसा वैसा नहीं दिया तो बोली मुझे तुम्हारे पैसे से जरूरत, मैं तुम्हारे वीडियो में नहीं आऊंगी और मैं तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूंगी कि तुमने मुझे मारा पीटा है, गाली दिया है, बहनों को मारता पीटता है। इस प्रकार से जो आरोप लगाएंगे तुम्हारा वीडियो बंद हो जाएगा। कोई भी नहीं देखा, तुम्हारी वीडियो सिर्फ मेरी वजह से चल रही है, नहीं तो तुम पैसा कमा करके दोगे और बीबी को भी यहाँ पे रखोगे और वो पैसे मैं राग सुहानी के लिए घर बनवाऊंगी, ये चीज दूंगी, नहीं तो इस घर में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, मैं तुम्हें इस घर से निकालती हूँ। जो बेटा ने इतना किया, नाम बनाया, सब कुछ समझाया बुझाया, बीज लगाया, हमने इतना बड़ा किया समझिए एक छोटी सी बहन के लिए। बहन ने तो, बहन मुझे पता कि बहन ने गलती नहीं की, वो बच्ची है, उसको बहलाया फुसलाया गया है, उसके माइंड में ये चीज भर दिया गया है, वही खासकर मेरी मम्मी और उस लड़के के लालच में। आप लोग पार्ट 17 देखिए ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ में आए। 17 नहीं 18 सब भूल जा रहे हैं राजा भैया यार। मैंने शुरू से जो लाखों रुपए कमा करके मम्मी को जी को दिया, मैंने पैर में रखा, मैंने परिवार को जो बहन को अच्छे से कपड़े पहनाए तो मम्मी मेरे सर पे चढ़ गई थी। लाखों रुपए देखने की आदत थी, इस वजह से उनको तिलक भी चाहिए था अपने बेटे के नाम से और बेटी ने गलत किया तो उसको भी सपोर्ट करना था। 15 साल की एज की बच्ची को भाई घर में रखना चाहिए, उसको एक एज हो जाएगा अभी समझिए, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी लाइफ में, वो लड़का किस प्रकार से फायदा उठा रहा है कि इसका भाई फेमस है तो इसके साथ शादी कर लिया हूँ, इसके जो मैं भी फेमस हो जाऊंगा, ये मकसद था जो कि अभी वो कर रहा है। तो मम्मी को समझा, मम्मी नहीं समझी, बैग वगैरह जो है घर से बाहर फेंकने लगी, तो तुम निकल जाओ, वीडियो मत बनाना। मैंने हालांकि वीडियो बनाया था लेकिन वो वीडियो मैं नहीं डालूंगा, मैं अपने माता पिता को जो है इस प्रकार से मैं दिखाना नहीं चाहता हूँ। बस मैं ये समझाने की कोशिश करो कि मम्मी पापा आपने गलत किया, मेरी बहना आपको अफसोस होना चाहिए कि आपके भाई ने आपके लिए जितना किया उसी को आप आज भुला रहे हो आप, और मैं घर से बेघर हूँ। मम्मी ने जो है आपकी भाभी को और हमको जो है घर से बाहर निकाल दी, इसीलिए हम लोग ने गाड़ी वगैरह बुक किया। उसके बाद जो है हम लोग ससुराल आ गए। हम लोग ससुराल आने के लिए नहीं, यहाँ पे रहने नहीं चाहते थे हम लोग सोच रहे थे कि 1-2 दिन रहेंगे फिर हम लोग चले आएंगे, लेकिन मजबूरी में जब घर नहीं है हमारे पास में, ठीक है, तब हम लोग को तो कहीं तो रहना ही होगा। तो यहाँ पे आकर के मैंने सारी सच्चाई बताया अपने ससुर जी की ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे कुछ दिन का मोहलत दीजिए, मैं कहीं पे घर किराए पे लूंगा और उसके बाद रहूंगा तो शायद मम्मी से भी दूरी बना के रहूंगा, छुटकी बहना से भी दूरी बना के रखूंगा, तो धीरे धीरे वो लोग समझ जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मम्मी जो है बार बार कॉल करके भी जो हम लोग को परेशान। मुद्दा कहाँ फंसा कि आप लोग कमेंट कर रहे हो कि आप बहन अपने माता पिता के परिवार को जो है इस तरीके से कर रहे हो ये चीजें। तो पैसे के लिए मम्मी सोचती थी कि राजा अभी तक बच्चा, इसको डराए धमकाएंगे तो जैसे पहले पैसा देता था वैसे देता। मैं पैसा देता था अपने, मैं जैसे पहले जैसे वैसे देता था, लेकिन मम्मी ज्यादा उम्मीद कर रही है, मैं कहाँ से ला के दूं, उतना होना भी तो चाहिए ना। मैं खुद मैं घर लूंगा तो मैं थोड़े थोड़े 10-20 हजार रुपए महीने कर करके मैं दूंगा वहां पे, तब जाकर के दे पाऊंगा। मेरा घर लेने का भी मेरे मम्मी पापा मन नहीं करता है, आप लोग के बगैर जीने का मन नहीं करता है। मेरी छोटी बहन तुमने 15 साल की एज में शादी कर ली, ऐसा क्या गलती हुई, मुझसे एक बार बता तो देती, मैं उस लड़के के साथ में मैं तुम्हारा शादी करवा देता। मैं अभी भी तुम लोगों से प्यार करता हूँ, अभी भी आ जाओ, सब साथ में मिलके रहो, क्यों करवा रहे हो ऐसा। इसलिए मैं मजबूर हो गया दोस्तों, तब मैं घर ढूंढने लगा कि मैं घर ढूंढ के अब मेरे साथ में एक परिवार है, उसको कहाँ मैं रखूँ, रोड पे रखूँ, इसको नंगा रहने दो, कपड़ा लत्ता ना दूं, मैं उसके साथ में रहने लगा। मैं चाहता हूं कि अब घर लूं। और मम्मी पापा ने, आप लोगों ने ये बहुत गलत किया। आपको, मुझे लगता है कि मैंने 50-60 लाख रुपए आपको कमा के दे दिया, उसको आपका गुरूर आ गया, घमंड आ गया, पैसे आपके पास अच्छे खासे आ गए, तो आप अपने बेटे को भूल गए पैसों को लेकर के। बहन मेरी, तुमने फॉलोवर के लिए, पैसे के लिए तुमने जो है अपने भाई को ठुकरा दिया। 15 साल की एज में तुम शादी करके चली गई। किसी को भी तुम अपना आधार कार्ड दिखाना, उसमें 15 साल का तुम्हारा एज है। रे भाई, तूने मेरा पूरा परिवार को बिगाड़ दिया, बिखर दिया, इसलिए मैं टूट गया। मैं ससुराल आने के बाद भी मम्मी कॉल करती थी कि इस महीने में तुम्हारा पैसा आएगा, वो सारा पैसा भेजना, 1 रुपया मत रखना, ये सब फलाने ढिमकाने। मैं बहुत टेंशन में आ गया। ओ
चलिए 20 देखते हैं। बात जो है दोस्तों, गलत आप लोग कमेंट करने लगे कि मैं किसी को बता नहीं पाता था, किसको बताऊं ये सब दुखे, लोग दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। आप ही लोग मेरी फैमिली थी, मैं इस पे भी मैंने नहीं डाला। मेरी बहन बढ़ रही, अच्छी बात है, भगवान उसको और आगे बढ़ाए। लेकिन आप लोग कमेंट करने लगे कि तुमने माता पिता को छोड़ दिया, मेरे ऊपर आरोप लगने लगा, तुमने बहन को छोड़ दिया, तुमने पूरा परिवार को छोड़ दिया। जिस परिवार के लिए मैंने इतना किया, उस पैसों को लेकर के आज मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन कितनी लालची निकली, उसको फॉलोवर के लिए, पैसे के लिए उसने 15 साल की एज में किसी बुढ़े के साथ में शादी कर ली और वो लड़का दिल्ली में रख के उसका फायदा उठवा रहा है। और आप लोग गलत कमेंट करने लगे तो मैं बहुत टेंशन में आ गया कि मेरे ऊपर ही क्यों आरोप लग रहा है। यार मैंने नई नई शादी करी, मुझे खुश होना चाहिए, मुझे अच्छे से रहना चाहिए। ये पब्लिक एक तरफा हो जाते हो आप लोग, पहले दूसरे दोनों पक्ष का नहीं सुनते हो, एक ही पक्ष का सुन करके आप लोग माता पिता हुए तो क्या हुआ, उसको भगवान का दर्जा दिए तो इसका मतलब कुछ भी करेंगे मेरे गले पे लात रखेंगे, हर वक्त मेरे अपमान करेंगे इस प्रकार से। आप लोग बताओ, आप लोग इंसाफ कराओ। उसके बाद मैंने ये वीडियो डाला कि आप लोग कमेंट कर रहे हो मेरी बहन ने ऐसा ऐसा किया, मेरे माता पिता ने ऐसा ऐसा किया, तब जाके मैंने ये वीडियो डाला कि ताकि सब लोग को डाउट क्लियर हो। मैं अभी भी चाहता हूं कि मेरे बहन का फायदा ना उठाए वो लड़का, वो घर पे लेकर के आए, मेरी बहन को अच्छे से जीने दे, मेरा परिवार को मिला करके रख के। सब कुछ चितर बितर कर दिया मैंने, बहुत कोशिश करी पूरे परिवार को मिलाने के लिए। अब मेरे पास हिम्मत नहीं है उन लोगों के लिए वीडियो बनाना, अपने लोगों को परेशान करने के लिए। अपने माता पिता का सेवा करता था, बहन के लिए ये सब चीजें करता था। पड़ोस की लड़ाई को लेकर के एक लड़का आया, फायदा उठाया, मेरी 15 साल की बहन को जो है झांसे में ला करके उसको लालच दे करके ले गया अपनी जिंदगी में और मेरा जिंदगी बर्बाद करने का प्रयास किया और मेरे माता पिता को भी भड़का दिया। मेरे मम्मी पापा बेटी के प्यार में इतने आ गए कि अपने बेटा को देखना भूल गए। 6 महीना बाद देखिए वो लोग फिर मेरे पास आके गिरेंगे, क्योंकि मैं ही कमा के घर में देता था, मैं ही खर्चा उठाता था। मेरी बहन या मेरे माता पिता रोते हुए आएंगे, देखना वो दामाद काम कभी नहीं आएगा जिसके वजह से मुझे ठोकर दिए। मैं मुंह को खिलाता था अपने माता पिता को, अपनी बहन को। तूने बहन बहुत गलत की भाग के, तुझे एक पल तो अपनी भाई के प्यार याद आने चाहिए। तेरे लिए मैंने खून बहाया, सबसे लड़ा, बदनामी सही, वीडियो डाला इंटरनेट पे, तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब मेरे से मत पूछो, मैंने धोखा नहीं दिया है किसी को भी, ना ही हाथ उठाए मेरे माता पिता ने। दहेज के लिए, पैसा के लिए मेरे दामाद ने इस प्रकार से किया, मैं मजबूर हो गया। तब हमने कहा कि नहीं वीडियो डालो। मैं पहले से भी दुखी था यार, मैं इतना संघर्ष करके यहाँ तक आया था। मेरे माता पिता कैमरे के पीछे मुझसे क्या करवाते थे, किस तरीके से व्यवहार करते थे, मैं सहता गया। मैंने कहा नहीं, अब सब्र का बांध टूट गया है, क्योंकि आप लोग जीवन भर के लिए आरोप लगा दोगे कि तुमने अपने माता पिता को छोड़ दिया है, बहन को छोड़ दिया है। अब राजा ब्लॉग की बहन है, फेमस है, कहीं भी किसी के साथ भी डांस करेगी तो फॉलोवर बढ़ेगा ही, वो आदमी फायदा उठाएगा ही उठाएगा। 15 साल की बच्ची है, उसका इस प्रकार से उसने जो है फायदा उठाया, मेरा पूरा परिवार को अलग किया। फुली तो यार फुल एपिसोड देखने के बाद आप लोग को कैसा लगा भाई, और क्या सच में आप लोग अभी भी राजा भाई को गुनहगार मतलब वही जैसे गुनहगार है ना कहेगा भाई, तो यार अभी भी आप लोग मानते हो भाई? इस पूरा एपिसोड देखने के बाद मुझे तो ऐसा नहीं लगता है यार। और मैं इतने सारे जो भी देखो दुख में बांधा जो होता है ना, सच में मतलब कि ऐसा थोड़ी है कि भाई स्क्रिप्ट लिख के बोल रहा है सारा चीज़, ऐसा नहीं है। स्क्रिप्ट लिख के वीडियो बना सकता है, मगर यार रियल केस में ऐसा कभी कोई नहीं, वो अपने फैमिली के लिए खास करके ऐसे नहीं कोई बोल सकता यार। फैमिली वाला लड़ाई झगड़ा ना भाई जो होता है वो भाई स्क्रिप्ट करके नहीं बोल पाएगा। वो रियली कुछ स्क्रिप्ट हो सकता है मगर फुल नहीं भाई। जैसे कि ये भाई बताया कि वो जो लड़का था सच में यार, उस लड़के को देखोगे गौर से तो ये नशेड़ी टाइप के लगेगा ही भाई इतना। और 25 साल का एज है तो यार वो गांजा नाशा ये सब करता है, तो यार वो कैसे मतलब कि हेल्दी होगा यार मेरे तरह यार। इतना मतलब कि वो नशेड़ी सच में। ये जो राजा भाई बात बोले हैं ना भाई, इसमें तो भाई सच में 100% भाई 100% बात सच है, क्योंकि वो बंदा आया था सच में राजा भाई का फॉलोअर देखकर वो सारा चीज। और देखो उसका क्या झूठ, पहले इनके माता पिता को वो लुभाया कि मेरे पास बोलो क्या बोलते हो जी, 4 चक्का है, बोलेरो है, स्कॉर्पियो है, बंगला है, घोड़ा गाड़ी सब चीज है, और ऐसा करके बताया हमसे शादी कर लीजिए। ये कब का बात है? जैसे कि राजा भाई बताएं, जब इनके पड़ोस वाला इनके सिस्टर को, सुहानी को
मतलब कि कुछ कपड़ा उपड़ा जैसे कि फाड़ दिया था, मतलब वो वीडियो भी डाले थे। आप लोग उनके ब्लॉग देखते होंगे तो आप लोग को मतलब जानकारी होगा। तो यार वो ब्लॉग देख कर आया था उस लड़का ने कि जाते हैं इससे हम शादी कर लेंगे, और ऐसे ऐसे कहेंगे तो शादी कर लेंगे, कर देंगे। और सही से बात है, इन जो अपने जाति बता रहे हैं जे के राम, मतलब जैसे कि पासवान उस्वान ऐसे होते हैं इनके कास्ट, तो इनमें मतलब कि ये जिधर से ब्लॉग कर रहे हैं इनके माता पिता को भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मन बुद्धि मतलब ऐसे टाइप के मतलब हैं, जैसे कि राजा भाई बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं भाई, जैसे कि अपने खुद राजा भाई बोल रहे हैं मेरे माता पिता थोड़ा मतलब कि थोड़ा सा ना समझ है। बाकी लालच देखकर वो इनके माता पिता को लगा कि नहीं ये सही में बंदा लड़का के पास है, हम शादी वादी जल्दी अब कोई भी सोचता है कि अपने लड़की को जल्दी जल्दी टेंशन शादी वादी भी आकर के हटा दें, जल्दी उसको विदा कर दें। तो ऐसा ही था इनके माता पिता के अंदर। और प्यार तो सबको रहता है यार, अपने बेटी बेटा से सबसे रहता है। बाकी इतना कुछ देखने के बाद बाकी लड़का का एक ही मतलब कि मकसद था कि मैं उससे शादी कैसे भी कर लूँ। और एक बात भाई आप लोग नोटिस किए होंगे कि इतने बात करने के बाद, जैसे कि बात किया था उसके राजा भाई चल गए थे आगरा, ताजमहल वाला ब्लॉग आप लोग देखे होंगे, तो उस समय वो लड़का पहुंच गया उसके घर, उनके घर, और ऐसा सारा चीज़ उनके माँ बाप से बतिया के मुझसे शादी कर लीजिए, मैं बहुत खुश रखूँगा, ये वो फलान चिलान जो भी चीज़ बात किया होगा यार, वो पटने में एक्सपोर्ट है। मैं अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो उसका भी वीडियो हम आप लोग के सामने ले आएंगे पार्ट 2 में, तो मालूम चल जाएगा भाई, ठीक है। बाकी फुल बात सुनकर जाइएगा, ठीक है, पूरा डाउट क्लियर कर देंगे यार मैं इस वीडियो में। तो बांदा ऐसे पोटा था, ठीक है, और ये लोग इनके राजा भाई के माता पिता क्या सोचे कि हम इनके नाजायज संबंध अगर बना लेंगे, ये लोग ऐसे कर लेंगे तो ये राजा मेरा बेटा तैयार हो जाएगा कि नहीं गलत संबंध बना लिए, अब तो शादी कर लें दो, अब तो गलत संबंध ये लोग बना लिए। तो ये लोग अब घर में ढुका के मतलब गलत संबंध बना दिए। देखो यार कितनी सोच छोटी है इनके राजा भाई के, सच में यार वो सोच मतलब कि इतने ऐसे कर दिए। वो 15 साल के लड़की के मतलब गलत संबंध बना के और वहाँ से पटना उटना भगवा दिए, और राजा भाई के बोला मतलब कि वो कर दिए, बुलवा दिए कि वो रागिनी भाग गई। और भाई वो लड़की क्यों नहीं छोड़ रहा है वो नशेड़ी को, मैं बता दूं, अभी जो नवजुवक मान लो कि एक तरह से लड़की रहता है जो भी वो आजकल का प्यार देख ही रहे हो यार, मतलब कि चाहे से ब्लॉगर के देखते हो गए कि छोटा छोटा शादी करके भाग जाते हैं लोग। तो यार ये ऐसा एज में ना लड़की काफ़ी मतलब वो रहता है। तो यार और बात रही कि शादी भी हो गया है मंदिर में और सारा चीज़, तो कैसे छोड़ेगी, पति नशेड़ी हो गंजड़ी कैसे भी, मगर वो अपना पति मान रही है। उस लड़की में मतलब कि गलती है, उसकी में भी गलती है, मगर उससे ज़्यादा माता पिता में सबसे ज़्यादा गलती है। जहाँ तक ये सारा वीडियो देखने के बाद मालूम चल रहा है कि भाई इनके माता पिता कितना मतलब गलत हैं यार। और आज सोशल मीडिया पर काफ़ी देख रहे हो, मैं वो सारा वीडियो ले आऊँगा पार्ट 2 में। अगर कमेंट करोगे तो जो इनके माता पिता जाके रो रही हैं वो है सारा चीज़ क्या कहानी है, ये वीडियो मैं पार्ट 2 में ले आऊँगा। तो भाई ये रही कहानी। और आप लोग मेरे पुष्टि से अगर संपूर्ण नहीं हुए हैं तो चलिए राजा भाई खुद एक वीडियो, इनका 2-3 वीडियो दिखाता हूं और कि क्या कह रहे हैं, कि कैसे इनका खेला करवाया गया, ठीक है, कैसे। चलिए ये वाला वीडियो देखिए, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारे भैया दीदी कमेंट करेंगे कि जब बहन के बारे में जान गए थे तो तुम्हें पुलिस केस करना चाहिए था, बच्ची नाबालिग थी, बिल्कुल तो वो सही हो जाता। बिल्कुल भाई, केस करने की भी कोशिश किया था कि बच्ची नाबालिग है, लड़का लेके भाग गया, लेकिन मेरी मम्मी मेरे सर पे ऐसे पकड़ के कसम दिवाई थी कि मत करो पुलिस केस, इन दोनों को शादी कर दो साथ में और इन दोनों को जाने दो। मैंने जाने दिया था, लेकिन मेरे दामाद ही मुझे गाली देता था, धमकी देता था, भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम के, संविधान के नाम के फायदा उठाने का काम करता था, बहुत सारी चीजें। और जो आपने पार्ट देखी इस प्रकार से, तो मैं चाहूँ तो अभी भी केस कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्यों नहीं करता, क्यों मेरी बहन है, केस फौजदारी के चक्कर में नहीं फंसाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन से गलती हुई है, वो आए मेरे परिवार के साथ में मिलजुल करके रहे, मेरे मम्मी पापा को जो है पहले जैसे फिर से समझाए कि मेरे लिए मत लड़ो भैया से, और मुझे मिला जुला करके रखे। और मेरी जो बहनें, 5 बहनें जो गलती की है उसको गलती अब से करे, और मेरे पूरा परिवार को मेरे माता पिता से दूर करने के अलग ना करे। यही चीज़ है मेरे लिए, और मैंने अच्छे के लिए मैंने कहा है।
मैंने कभी नहीं अपने परिवार का जो है मैंने बुरा नहीं चाहा। मैं बहुत तंग आ गया था, तब मैंने सोचा कि ये वीडियो डाला जाए और जनता आप लोग ही कमेंट कर रहे कि माता पिता को हमने छोड़ दिया, ये चीज़ कर दिया। पुलिस केस भी फौजदारी होती थी, मुझे एसपी डीएसपी सभी लोगों से सभी जगह से बातचीत होती है, सब वजह से राय विचार मिलते हैं। सब लोग एक ही कहते हैं कि आपका परिवार है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए। और वही परिवार मुझे सोशल मीडिया पे आज एक अच्छा बेटा था और उसी को बुरा बेटा बना करके गाली सुनवा रहा है। इसलिए मुझे सहन नहीं हो, तब जाकर मैंने एक कदम उठाया कि नहीं, सोशल मीडिया से गाली मिले। ये वीडियो देख लीजिए, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं, देखो यार। लाइफ बर्बाद के मैं नहीं छोड़ूंगा मैं उसको, इसलिए मैंने मजबूर होकर वीडियो डाला। उसकी आईडी वो मेरी बहन को नचवा के बढ़वा रहा है, उसको मेरे माता पिता को मेरे खिलाफ भड़का रहा है। कोई भी आ जा रहा है, कुछ भी बोल रहा है, कोई मेरे पक्ष की सुनने को तैयार ही नहीं है। चुप जाइए ना। तो इतना मेहनत किया यार, मैंने जिस माँ को मुंह से खिलाया, जिस बहन को खिलाया, वही आज मेरे लिए कट्टा निकल गया यार, ये फॉलोवर के लिए। मैंने बहन को कहा तू 15 साल की है बच्ची, वापिस आ जा, उसको छोड़ दे, वापिस आ जा, मैं तुझे फिर से रखूंगा, तो अच्छा तुम्हारा उम्र हो जाएगा। तू नहीं, सब बर्बाद कर दी। इसलिए मैं परिवार से मैं मजबूर होकर यहाँ पे रह रहा हूँ। मैं अपने ससुर के यहाँ सही से खा नहीं पा रहा हूँ, ना सही से रह पा रहा हूँ। बताइए, एक इकलौता बेटा जिसके पास इतना जमीन जायदाद तो पैसे हो, घर हो, नाम हो, शौहरत हो, एक बहन, एक माता पिता। माँ मेरी लालच में आकर के, मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मेरे पिताजी ने कुछ नहीं किया है, मेरे मम्मी ने और मेरी बहनों ने मिलकर किया, सिर्फ पैसों के लिए करके। इसलिए मैं मजबूर हो गया। मैं आज थाने जा रहा हूँ, इस चीज के लिए रिपोर्ट भी करूंगा मैं, दिल में पत्थर रख करके, ताकि मुझे कल को जो है वो लोग मुझे नुकसान न पहुंचा पाए। मैं अभी भी दुआ देता हूँ, तुम गलत नहीं हो, तुम छोटी बच्ची हो, तुमको अपने झांसे में लिया गया। जब तुम्हारा उम्र होगा ना, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कितना खून बहाया ना, तुम्हें याद आएगा उस दिन। मेरी अभी भी दुआ है, तो खुश रहे, जीवन में रहे, आगे बढ़। तो भाई ये दो वीडियो देखने के बाद आप लोग को थोड़ा थोड़ा तो विश्वास आया ही होगा यार, अभी भी फुल विश्वास नहीं आ रहा है। तो ये फोटो देखो यार, जिससे कि आप लोग कहेंगे कि माता पिता से राजा भाई प्यार नहीं करते हैं। इनके यूट्यूब पे मैं एक पिक्चर लगा रहा हूँ और क्या लिखा हुआ है, मेरी दुनिया माँ बाप, मतलब कि मेरी दुनिया मतलब कि माता पिता ही हैं, मतलब ऐसा कुछ लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ, आंख खोल के पढ़ लो आप लोग। तो यार जो बंदा भाई ये सारा चीज़ कर रहा है, तो बंदा कैसे माँ बाप से प्यार नहीं करेगा यार, करेगा। मगर माता पिता को भी, अब क्या कुछ कहानी है हम आपको पार्ट 2 में बताएंगे। अगर कमेंट करिए जिसको पार्ट 2 देखना है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यार, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर बाकी मिलते हैं फिर एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय, लव यू गाइस।